हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन्हीं का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा। तो देखिए पहला हमारा एमसीक्यू है, देख लीजिए। हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेवल 1। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लिमिट h टेंस टू जीरो। फंक्शन के अंदर लिमिट कितनी दे रखी है? लिमिट h टेंस टू जीरो, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई एच, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे कहूँ कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है बेटा? एफ एक्स है। और अगर मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना है, क्या निकालना है इसका बेटा? एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो ये है, ये क्या है? लिमिट h टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पे कितना लिख दिया गया है? टेन एक्स। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये जनरली अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये किसके इक्वल है? टेन एक्स के इक्वल। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एफ एक्स है बेटा टेन एक्स। अब वो कह रहा है कि इस फंक्शन को हमें करना है डिफ्रेंशिएट। हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा? अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कितना होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने देखा कि ये जो रूल है हमारा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, मेथड है। और इस मेथड को हम क्या करते हैं भाई? एफ डैश एक्स के इक्वल लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डायरेक्ट टेन एक्स के। ये क्या है? ये एफ डैश एक्स। अगर हम इसका निकालें तो हम एफ एक्स क्या लेना पड़ेगा? हमें टेन एक्स लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो एफ एक्स टेन एक्स आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू जीरो, ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर रूट एक्स अपॉन एच। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एफ एक्स है। ये क्या है बेटा? ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है? यहाँ पर अगर हम देखें, एफ एक्स है हमारा ई की पावर रूट एक्स। और ई की पावर रूट एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो बेटा कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ई की पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? ई की पावर रूट एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन बाई टू रूट एक्स। ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? ई की पावर रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। तो आंसर आएगा आपका ई की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई टू रूट एक्स। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बेटा? कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको बेटा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इफ जी एक्स इक्वल्स टू, जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है? अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि देन लिमिट एक्स टेंस टू वन पे जी एक्स माइनस जी वन अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में क्या है? ये जी डैश वन है। ये क्या है? ये जी डैश वन के इक्वल है। तो ये जी डैश वन है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? ये जी डैश
1। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, ये जी एक्स दिया हुआ है तो हम पहले जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स। तो देखिए ये जी एक्स है, इसके इक्वल है बेटा ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स। तो ये आएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे बेटा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो देखिए फाइनली हमें कितना मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 25 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश एक्स, जी डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का x डिवाइड बाय अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है जी डैश वन। क्या निकालना हमें, जी डैश वन। तो जी डैश वन कितना आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे 1 लिख देंगे बेटा। तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 24। क्लियर है बेटा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, -1 अपॉन रूट के अंदर 24। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है डी ओवर डी एक्स। किसका डी ओवर डी एक्स निकालना है बेटा हमें, एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। ये वाई कॉस टू हमने ले लिया, एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स। तो देखिए वाई कॉस टू हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको यू ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं वी। क्लियर है, u प्लस वी हो जाएगा बेटा ये। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो x की पावर a का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो पहले वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, u बराबर कितना है x की पावर a, तो डी यू ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, और v कितना है a की पावर x, तो डी वी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग a की पावर x इंटू लॉग a। तो फाइनली हमारा जो आंसर मिलने वाला है बेटा कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x इंटू लॉग a। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, a की पावर x लॉग a और a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग x बेस a कितना दिया हुआ है बेटा, लॉग x बेस हमारा कितना दिया हुआ है a। तो देखिए हम इसको y ले लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग x और बेस a दिया हुआ है। अच्छा इसमें लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग x अपॉन लॉग a। कितना लिख सकते हैं बेटा इसको,
log x अपॉन log a। तो यहाँ पर देखो dy ओवर dx कितना हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा 1 अपॉन log a, तो एज इट इज रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। फाइनली जो आंसर आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स log a। कितना आएगा आंसर बेटा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log a। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, 1 अपॉन एक्स log a। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। d ओवर डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स और डिवाइड बाई टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको हमें करना है डिफ्रेंशिएट। क्लियर है बेटा। तो देखिए कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं टेन के फॉर्मेट में, कॉट को भी टेन में बदल लेते हैं। तो y कॉस टू कितना दिया हुआ है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू इस टेन एक्स को हम एज इट इज रहने देते हैं और कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ भी टेन एक्स एलसीएम है, यहाँ पर भी टेन एक्स एलसीएम है। क्लियर है बेटा। तो अगर हम यहाँ पर टेन एक्स एलसीएम ले रहे हैं तो ये y कॉस टू कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। और देखिए अगर हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है, इसको हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला है y कॉस टू, माइनस तो एज इट इज रहेगा, और ये कॉस 2x। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy ओवर dx कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन ऑलरेडी है, और cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन माइनस का साइन 2x, और 2x का करेंगे डी ओवर डी एक्स, तो कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 2 साइन 2x, 2 साइन 2x। फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, 2 साइन 2x इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज। देखिए अगर इवन फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऑड आएगा। क्लियर है बेटा। जैसे आप एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल उसने आपको एक्स की पावर 4 दे दिया, ये इवन है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ये कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। क्योंकि इवन किस लिए है, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की क्या, कैसे हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा इवन है, तो एक्स के प्लेस पे अगर हम माइनस एक्स पुट करें और हमें फिर से क्या मिल जाए, वही फंक्शन रिपीट हो जाए, दैट इज एफ एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 और एफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूं तो ये माइनस एक्स की पावर 3 दैट इज माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए x की पावर 4 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो, इसका अगर एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 4x क्यूब आ जाएगा। और ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ये है ऑड फंक्शन।
इसी तरीके से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, तो ये आएगा 3x² और ये कैसा फंक्शन है, इवन। देखो इवन वाले को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ऑड मिल गया, और ऑड वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो इवन। तो कह रहा था डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑड फंक्शन। तो ये हमारा करेक्ट। क्लियर है नहीं बेटा? तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले करके दिखा सकते हो कि हमारा इवन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ऑड है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट, तो कह रहा है कि देन dy ओवर dx किसके इक्वल होगा। अच्छा ये सीरीज है हमारी, ये एक्सपेंशन है। ये किसका एक्सपेंशन है बेटा, ये एक्सपेंशन है e की पावर x का। बात समझ में आ गई बेटा? ये जो आपको नजर आ रहा है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन है बेटा, e की पावर x का। ये है e की पावर x। अब वो कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, e की पावर x होता है। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, इस सीरीज को डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें जो टर्म दिए हुए हैं सीरीज के अंदर उसके एक्सपेंशन को लिख देना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है बेटा? तो ये dy ओवर dx कितना आ जाएगा, e की पावर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो कह रहा है कि फॉर x लेस देन 5 ग्रेटर देन 4 और d ओवर डी। अच्छा ये बताइए, x की वैल्यू लेस देन 5 ग्रेटर देन 4 अगर हम बात करें तो कोई ना कोई क्या टर्म निकल के आएगा उसके अंदर। अगर कोई इंटीजर की बात करें तो कि पॉसिबल है भाई, 5 से छोटा 4 से बड़ा, जैसे 4.1 4.2 4.3 इस तरीके से आएगा। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए, अगर हम बात करें 4.1 4.2, तो 4.1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। 4.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो इसके अंदर जो हम वैल्यू लेंगे x की, वो कह रहा है x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 ग्रेटर देन 4 लेनी है। कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 4.1, ऐसे ले लिया डेसिमल में 4.2 4.3, कहाँ तक हम ले सकते हैं इसे डॉट डॉट करके 4.9 तक। ठीक है, अब आप 4.1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, 4.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो अगर हम इसके अंदर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू किसी भी नंबर के लिए ले लीजिए आप, चाहे इसके लिए चाहे ये कुछ भी ले लीजिए आप 4.9 तक, इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी, 4.1 अगर यहाँ लिख देंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा बेटा। 4.2 लिख लेंगे तब भी 4 आएगा, 4.3 लिख लेंगे तब भी कितना आएगा, 4.9 तक 4 ही आएगा। ठीक है, और 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कह रहा है कि d ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा बेटा, 0। बात समझ में आ गई? तो d ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 के। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स के इक्वल। कह रहा है कि देन आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, ये जो फार्मूला नजर आ रहा है आपको एफ एक्स का, ये 1 के प्लेस में हम कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री टेन 45 डिग्री,
तो एक्चुअल में ये 10 पाई/4 प्लस एक्स का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है? और आपसे एफ डैश एक्स पूछ रहा है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है 1 + 10x डिवाइड बाई 1 - 10x। तो अब देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई/4 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 - 10 पाई/4 इंटू 10x। तो ये जो फार्मूला बनेगा आपका बेटा, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 10 पाई/4 प्लस एक्स, 10 पाई/4 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा, एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस एक्स इंटू d/dx ऑफ पाई/4 प्लस एक्स। तो पाई/4 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 होता है बेटा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर हमें मिलेगा वो मिल जाएगा सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस एक्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास d/dx ऑफ cos x की पावर 0। ठीक है बेटा, तो x डिग्री है, इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिख सकते बेटा। तो देखो इसको अगर हम चेंज करेंगे, ये y cos टू cos x डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई/180 इंटू एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो dy/dx कितना आएगा बेटा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन पाई/180 इंटू d/dx ऑफ पाई/180। तो पाई/180 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, माइनस पाई/180 इंटू साइन पाई/180। देखिए आंसर कौन सा करेक्ट है बेटा, देखो अब यहाँ पर पाई/180 को फिर से हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 साइन x डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log mod x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। log mod x को डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले, y इक्वल्स टू log mod x। ठीक है बेटा, तो अब ये बताइए बेटा कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन अगर हम लॉग के केस में बात करें तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यार x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बेटा। और जब मॉड x की वैल्यू इसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, कब, इफ
एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो मॉड एक्स ओपन होगा वो एक्स के फॉर्म में ओपन होगा। बात समझ में आ गई? तो ये y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, log x। और log x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1/x। तो हम कह सकते हैं कि dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/x। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको याद रखनी है। लॉग मॉड एक्स कह रहा है ना, तो लॉग मॉड एक्स, ये हमेशा मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा लॉग के केस में। इसके बाद देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। तो इसमें भी चेन रूल अप्लाई कर देंगे बेटा। तो देखिए डी ओवर डी एक्स किसका निकालना है, रूट ऑफ साइन एक्स। तो रूट साइन एक्स को देखिए, रूट के अंदर जो साइन एक्स है उसको हम एक्स ले लें, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉज एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 रूट साइन एक्स। कॉज एक्स डिवाइड बाई 2 रूट साइन एक्स। ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसको देखिए बेटा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स है, कॉज एक्स के प्लेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है बेटा? तो देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्लियर है? तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1 प्लस पहले कॉज एक्स को लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब कॉज एक्स का हम फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए बेटा। ठीक है? देखिए y कॉस टू कितना हो जाएगा, ये y कॉस टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे, कितना आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और डिनोमिनेटर में आ जाइए बेटा। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कॉमन आएगा 2 साइन एक्स बाई 2, और यहाँ नीचे कॉमन आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2। तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2। और डिवाइड में आ जाइए बेटा, 2 कॉज एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y कॉस टू 10x बाई 2।
10x/2, और 10x/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करें dy/dx तो कितना आएगा, sec² x/2 इंटू x/2 को करेंगे तो 1/2, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 sec² x/2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, क्लियर है। 1/2 sec² x/2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज हम लोगों ने जो डिस्कस किए क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं, ठीक है ना। अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके, लेवल 1 के, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग अभी और MCQs का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, जेईई मेंस के, क्योंकि थ्योरी मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, चाहे वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो, ठीक है ना, चाहे वो इम्प्लिसिट चाहे एक्सप्लिसिट फॉर्म हो, सारे के सारे चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब बस हमारा जो टारगेट है वो किस पे है बेटा, PYQs। वो PYQ आपके लेवल 1, लेवल 2 और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, क्लियर है बेटा। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MCQs का और डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।